तीन तीन विवाह किए लेकिन संतान एक भी नहीं है। और ये विचारणीय है, जिस राजा ने तीन तीन विवाह किए हो और चौथापन चल रहा हो, संतान एक भी ना हो, उस राजा के मन में दुख का होना स्वाभाविक है। आखिर राजा दशरथ जी कोई अधर्मी राजा तो है नहीं। राजा दशरथ जी की गणना धर्मात्माओं में होती है। एक अच्छे राजा हैं और धर्मात्मा होने के बावजूद भी संतान नहीं, तीन तीन विवाह कर लिए, तो कोई ना कोई कारण ही होगा। जिस समय विद्वानों ने खोज की आखिर कारण क्या है कि राजा दशरथ जी के संतानें नहीं हो रही, जब बहुत मंथन किया विद्वानों ने, आचार्यों ने, तब ये जाना कि महाराज को पुत्र ना होने का कारण केवल रावण है, लंकाधिपति रावण। रावण की वजह से दशरथ जी के संतान नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने एक प्रश्न पूछा कि आप हमें यह बतावें कि हमारी मृत्यु किसके द्वारा होगी। तो ब्रह्मा जी ने बता दिया कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। तो रावण कहने लगा, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही ना हो। ऐसा वरदान रावण ने मांगा ब्रह्मा जी से कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न पैदा हो। अब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु भी कह दिया। अब यही कारण है कि राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं हो रही। विधि का लिखा भला को बेटर हारा। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे ही दिया है कि नहीं होंगी तो नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया है कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो राजा दशरथ आपका भी यही समय आएगा और आपके भी प्राण पुत्र वियोग में निकलेंगे। तो मित्रों, प्राण तो तभी निकलेंगे जब पुत्र होंगे। अब पुत्र कैसे होंगे, कहां से प्राप्त होंगे, आइए इसी प्रसंग के माध्यम से देखें। राजा दशरथ जी का दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेगी इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक।